बहुत तेज आवाज में ऐसा होता है, गड़बड़ होता है। तो किस विषय पर चर्चा शुरू की जाए? ओशो के बारे में बताएंगे। ओशो से अपने जैसे आपसे डायरेक्ट ओशो के बारे में तो क्या, ओशो को तो जीना ही पड़ता है। बताने का और कहने सुनने की बातें तो ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर बताओ तो फिर इतिहास उठाओ, कोई कहानियाँ गढ़ो और उसको सुनाओ, तो उसका कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से मतलब नहीं। बाबा वो जीने में बात ये है कि उनमें जो साहस था वो साहस जीने का क्यों नहीं आता मुझ में? क्या ओशो जो साहस से जी रहे थे, साहस जो निर्भयता से जी रहे थे, वो कहाँ से आती थी, कैसे आए? ओशो जो निर्भयता से जीते थे, अभय अभय फियरलेस। देखिए, ओशो कोई व्यक्ति नहीं थे और भय व्यक्ति में होता है। जब तक व्यक्ति जिंदा है, राग दोष से भरा हुआ है और राग दोष लोभ ये सब चीज़ें भय को जन्म देती हैं। खासकर लोभ से भय का जन्म होता है। और ओशो जो व्यक्ति में गुण होते हैं, व्यक्ति होता है तो निश्चित ही ये गुण होते हैं, क्योंकि व्यक्ति बिना इन गुणों के होता नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव है राग द्वेष ईर्ष्या और ये सब नाटक, वो इनके पार की घटना घट गई थी। वो व्यक्ति की तरह उनका व्यक्तित्व नहीं, दिखने में ऐसे लगते थे कि हम जैसे ही हैं। देखने में वो रोटी भी खा रहे थे, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, तो ऐसा लगता था सो भी जाते थे हम जैसे, लेकिन होने में भी बिल्कुल अलग थे। होने में वो हम जैसे नहीं थे, दिखने में हम जैसे थे। इस वजह से ऐसे व्यक्ति के जीवन में भय विदा हो जाता है। और जो बात कहना होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कल के लिए नहीं जीते, आज के लिए जीते। आज जो हो जाए, जो घटना जो कहने में आ रही है, अगर लोक कल्याण में जा रही है बात, ऐसी बात उस तरह की कोई बगावत जैसी बात नहीं करते ऐसे व्यक्ति। लेकिन लोक कल्याण के लिए अगर कोई चीज़ कहने में आ रही है जो लोगों को नहीं भा रही है, लोगों को नहीं पच रही है, लेकिन चूंकि उससे लोक कल्याण होगा और उस लोक कल्याण की दृष्टि को देखते हुए वो कहते थे, बहुत गहराई से कहते थे। तो उनको रत्ती भर कल की चिंता नहीं थी। तो वो ये चिंता तो व्यक्ति का लक्षण है। तो निर्भयता कहीं से आ नहीं रही थी, निर्भरता उनकी अवस्था ही हो गई थी। कहीं से आ रही हो फिर तो वो अलग हो गई बात। वो उनकी अवस्था, क्योंकि व्यक्ति की अवस्था है भयभीत होना, और व्यक्ति से जो आदमी ऊपर उठेगा उसमें सबसे पहला गुण घटेगा, निर्भयता आएगी। वो निर्भय होने लगेगा, क्योंकि आदमी को भय खाए जा रहा है। अगर गहरे में देखो, आदमी को अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ जीना पड़ती है, आप आश्चर्य करेंगे, आदमी सबसे ज़्यादा किसी चेतना के लेवल को जीता है तो वो भय को जीता है। सुबह से शाम तक ऐसा दिन किसी आदमी का नहीं जाता जिसके जीवन में भय ना आता हो। बार बार भय आता है उसके जीवन में, क्योंकि ये मनुष्य होने का एक गुणधर्म है। क्योंकि मनुष्य जिस जगह खड़ा हुआ है, बहुत अंधेरे में खड़ा, भय का मूल कारण अंधेरा है। जब आप अंधेरे में होंगे तो निश्चित ही भय पैदा होगा, क्योंकि अटकल से जीना पड़ेगा ना, आपको अनुमान से जीना पड़ेगा। क्लियरिटी तो है नहीं आपके चित्त में, दिखाई तो दे नहीं रहा साफ साफ, तो फिर सब चीज़ें अटकल से जीना पड़ती हैं, इसलिए भय आता ही है। घटना घटे, दुर्घटना घटे, न घटे, फिर भी भय तो रहेगा ही। तो जैसा आदमी है वैसा सबसे ज़्यादा वो कहता है कि वो प्रेम को जीता है, कहता है कि वो इस बात को जीता है,
क्रोध को जीता। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा भय को जीता। मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई गहरी से गहरी चीज़ उसकी आत्मा में पड़ी है, बहुत उसकी रीढ़ में बहुत गहरे में घुसी है, तो भय है। चाहे धन का भय हो, चाहे मरने का भय हो, चाहे खोने का भय हो, चाहे इज्जत का भय हो, कि मतलब भय के फिर कई तरह के कारण, लेकिन रीढ़ भय की है। और जब तक आदमी भय से ग्रसित है तब तक आदमी विकसित नहीं हुआ, उसका विकास नहीं हुआ। विकास होने की प्रक्रिया है, उसकी संभावना लिए हुए है, लेकिन वो विकसित नहीं हुआ और यही छटपटाते भी है। अगर गहरे में आदमी किसी चीज़ से मुक्त होना चाहता है, बहुत गहरे में देखना, तो वो भय से ही मुक्त होना चाहता है। सबसे ज़्यादा कैप्चर अगर कोई चीज़ किए हुए व्यक्ति को, तो भय किए हुए, मर ना जाए, ये ना हो जाए, कि वो ना हो जाए। फिर भय अपनों का है, पराओं का है, फिर देश का है, काल का है, दुनिया भर के भय आदमी के भीतर मूल में, जड़ में भय घुसा हुआ। और भय का मूल कारण है अंधेरा। ऐसा कहते हैं कि जब किसी के जीवन में प्रेम का अवतरण होता है, तो प्रेम की जो कॉन्शियसनेस है वो भय का ही अभाव है। जहाँ भय नहीं है वहीं ही प्रेम है, उसी जगह पर प्रेम। जिस जगह भय है उस जगह प्रेम हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। प्रेम की बात हम करते रहते हैं, लेकिन जीते भय को, ज़्यादा से ज़्यादा भय को जीते हैं। वो बातें प्रेम की करते हैं। अगर प्रेम है तो भय होगा ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। प्रेम में भय कैसे हो सकता? अब ओशो थे प्रेम अवतार, पूरे प्रेम को जीते थे। और जो व्यक्ति इतने गहराई से प्रेम को जिएगा उसे भय छू नहीं पाएगा। या जिससे भय नहीं छूता वो इतने प्रेम को जीता, उसके जीवन में प्रेम आएगा, एक समानता आएगी, एक दृष्टि होगी उसकी देखने की। तो ओशो के जीवन में मेरी दृष्टि से देखें तो वो व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति से हटके कोई घटना थी। इस वजह से उनके जीवन में भय का प्रवेश नहीं था और गजब की निर्भयता थी। उनके व्यक्तित्व में जिस ढंग की निर्भयता थी, कुछ पूछो मत। बाबा कुछ थोड़ी अनुभव शेयर करो यहाँ। थोड़े अनुभव शेयर करें कुछ उनके आपके साथ अभी। इतने लोगों के बीच में सभी के कल्याण के लिए वो फायदा है, शायद ऐसा लग रहा है अब। अच्छा, चलो करते हैं। मित्र सबको नमस्कार। बाबा इस बालक के लिए एक बहुत मिस्टीरियस मास्टर है। ओशो से पुकारा था मैंने, इस शरीर से ओशो को तो नहीं देखा था, लेकिन बार बार ओशो से मैंने पुकारा था कि जो सच में ओशो को समझ सकते हैं टोटलिटी में, ऐसा पुरुष कोई है तो मिला दे मेरे को। ऐसा बहुत बार पुकारते पुकारते पता नहीं कैसे गए, लास्ट ईयर बाबा से मिलना हुआ और अपने व्यक्तिगत जो समस्या थी उसको बाबा के साथ प्रश्न किया और बाबा ने उसी के समाधान के लिए कुछ प्रयोग दिए। उसी प्रयोग में चल रहा हूँ। तो आपसे एक निवेदन ये है कि एक बार सपने में ओशो ने मेरे को लेकर इस एक पुल में लेके जाकर पुल से गिराने चल रहे थे, ऊपर से छलांग लगाने के लिए। मैं छलांग नहीं कर पाया उस समय, मैं बहुत रोआ था, बहुत पश्चाताप किया था। तो ओशो ने हाथ पकड़ के मुझसे कहा था कि तू पश्चाताप मत कर, फिर भी तुम्हारे पास श्रद्धा है, ग्रेटिट्यूड है, तुम्हारे पास प्रेम है, तुमको रास्ता मिल सकता है। लेकिन बहुत लोग मुझसे चुके हैं क्योंकि दे जस्ट टेक फॉर मी ग्रांटेड। उन्होंने मुझसे प्रयोग में नहीं उतरे, बहुत लोग चुक रहे, तुमको कुछ गाइडलाइन मिल सकता है, ऐसा ओशो ने मेरे को कहा था। तो फिर बाबा मिल गए। तो ये निवेदन है कि हम ग्रेटिट्यूड जस्ट फॉर ग्रांटेड न लें बाबा को। ऐसे बाबा है हमारे पास, ऐसे समय बीत जाता है जैसे ओशो के साथ बहुत लोगों के साथ बीता है, हमारा भी बीत सकता है। तो अपने नितांत कोई साधना संबंधी प्रश्न हो बाबा से कहिए
और उसके प्रयोग में जाइए तो बहुत लाभ हो सकता है, ऐसा मेरे हृदय कह रहा है। आप सबको फायदा के लिए सबको प्रणाम। धन्यवाद। स्वामी जी ने कुछ कहा है तो बोलिए, आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? अब आपने एक वो लेटर लिखा था ओशो को, नथिंग इज नथिंग वाला, वो पता नहीं कह रहे थे, आप बाद में बताएंगे। नथिंग वाला लेटर आप आंसर कह रहे थे ना, बताऊंगा। वो पूर्णिमा माँ आई थी उस दिन, उस दिन वो रह गया था बात। अधूरी है। डेथ और केयर ऑफ लाइफ में अंतर क्या होता है? हैं? केयर ऑफ डेथ और केयर फॉर लाइफ। फियर ऑफ डेथ और केयर फॉर लाइफ में क्या अंतर है? में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? लाइफ को सजाना और मृत्यु का भय। देखिए, अगर मौत का डर है और लाइफ का डर है, ये कहने की बात है। मौत का डर तुम्हें कैसे हो सकता है? मौत तो तुमने देखी नहीं, मौत तो तुमने जानी नहीं, मौत का तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। लेकिन लाइफ का तुम्हें अनुभव है। लाइफ को तुमने देखी है, लाइफ को तुमने जानी है, लाइफ को तुमने अनुभव की है। तो असली में कहने में आता है, क्योंकि वो चीज़ जो है ना, मौत, वो किसी चीज़ को उभारने के लिए किसी चीज़ को कहा गया। प्रकृति ने क्या किया है कि किसी एक चीज़ को उभारने के लिए, अगर मौत की बात ना हो तो शायद लाइफ का एहसास भी आप भूल जाएं। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप जिंदे भी हैं। जिंदे रहने का जो एहसास आपको हो रहा है वो मौत के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। तो मैं आपसे कहूं कि मौत का भय जो आपको लगता है वो तो कहने की बात है, लेकिन गहने में तो तुम्हें जीवन में ही भय है। जीवन का ही भय लग रहा है। जीवन छूट ना जाए, जीवन तुम्हारा छूट ना जाए, जीवन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जीवन बिगड़ ना जाए। तो गहरे में तो ये हुआ कि आप जीवन ना छूट जाए, इससे डरे हुए। तो मौत जैसी चीज़ तो कुछ है नहीं, लेकिन मौत को सिर्फ इसलिए कहा गया है कि वो जीवन को उघाड़ती बहुत है। कभी भी किसी भी वक्तव्य को हमें कहना है तो उस वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में कोई उसके अपोजिट चीज़ खड़ी अगर नहीं होगी तो तुम इसको कह ही नहीं पाओगे। कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ शब्द से कही जाती है, भाषा की बड़ी विडंबना है, बुद्धि की बड़ी विडंबना है। बुद्धि से जब किसी चीज़ को कहा जाएगा तो बुद्धि हमेशा ही किसी चीज़ को तोड़ कर देखेगी, वो सीधा नहीं देखती। बुद्धि का काम है तोड़ कर देखना। वो दो भाग खड़े करेगी। अगर दो भाग खड़े नहीं कर पाएगी तो बुद्धि शब्द में आएगी ही नहीं, मन में आएगी ही नहीं, फिर वाणी में आ नहीं सकती है और बोल नहीं सकती है। तो जैसे ही भीतर से तुम्हारा कोई संदर्भ पैदा होता है तुम्हारे भीतर, तो वो दो भागों में टूट जाता है और एक भाग के परिप्रेक्ष्य में दूसरे भाग की हम चर्चा करते रहते हैं। अगर गहरे में देखें तो चर्चा जो है सिर्फ काम चलाऊ चीज़ है। हम रोज़ बातचीत करते रहते हैं एक दूसरे से, और जो बोलता है वो ये समझता है कि वो तो गजब की बात कह रहा है और इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। मज़ा देखिए, ना तो बोलने वाला तृप्त होता, ना सुनने वाला तृप्त होता। कभी ऐसा होने वाला है ही नहीं। ना सुनने वाले को गहरी तृप्ति मिलेगी, ना बोलने वाले को तृप्ति, क्योंकि वक्तव्य जो है, जब भी वक्तव्य आएगा तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है। ये हमारी विडंबना भी है। बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े उपनिषदों की रचनाएं भी हुई,
और कभी इतने गहराई से गीतकार इतनी गहराई से गीत गाते हैं और उन्हें क्या लगता है जब दूसरे तालियां बजाते या कुछ होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी बात शायद समझी जा रही है, लेकिन वे खुद जानते हैं कि वो पूरी बात वो ही नहीं कह पाए। ये हर एक आदमी का रहेगा, सब अतृप्त रहेंगे, कवि अतृप्त रहेगा, गायक अतृप्त रहेगा और अच्छे से अच्छा वक्ता जो रहेगा वो भी अतृप्त रहेगा, क्योंकि चीज़ें दो भागों में टूट रही। ये जैसे ही हम संसार में प्रवेश करते हैं, संसार की यही विडंबना है कि संसार में व्यक्ति कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तृप्ति के लिए आपको दो से एक होना है। जब तक तुम दो को एक ना कर लो तब तक तृप्ति हो नहीं सकती तुम्हारे जीवन में। और तुम्हारे व्यक्तित्व से एक से दो हो रहे हैं, तुम्हारा व्यक्तित्व सिवा एक से दो करने को और कोई काम कर ही नहीं रहा, तो तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ टूट रहे हो। तुम एक से दो बना रहे हो। संसार का मतलब ही ये है कि एक से दो बनाना, एक को दो में कन्वर्ट कर देना, और दो हीयों का कोई मूल नहीं रहता। फिर क्या होता है कि वे दो ही, क्योंकि हमारी कभी इसकी व्याख्या करेंगे कभी इसकी व्याख्या करेंगे। तो जिसे हम प्रेम कहते हैं वो भी घृणा का ही थोड़ा सा कम रूप है। जो हमारी भाषा में अगर किसी ने प्रेम की भाषा बोली तो ये समझो प्रेम कर रहा है या प्रेम को जी रहा है या प्रेम को अनुभव कर रहा है, तो ये ऐसा समझो कि कम घृणा है। और किसी ने घृणा की तो समझना कि इसका कम प्रेम है। अब ये दो चीज़ें नहीं है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आएंगी ये दो में टूट जाती है। अब ना तो तुम घृणा से राजी हो सकते हो ना तुम प्रेम से राजी हो सकते हो। बाहर कोई उपाय नहीं। बाहर ना तुम गरीबी से राजी हो सकते हो ना अमीरी से राजी हो सकते हो। अमीर आदमी भी उतना ही दुखी है जितना गरीब आदमी है। क्यों? कि जैसे ही तुम्हें अमीर होने का ख्याल आया, गरीबी पीछा कर रही है तुम्हारी, एक दूसरा हिस्सा है, वो गरीबी दिखेगी। तो और दूसरी बात क्या है कि अमीर होते ही तुम टूट गए ना दो भागों। अमीरी गरीबी के परिप्रेक्ष्य में खड़ी हो गई और अमीरी के परिप्रेक्ष्य में गरीबी खड़ी हो गई। तो ना तो यहाँ अमीर सुखी है न गरीब सुखी है, ना कोई कभी सुखी, यहाँ कोई सुखी हो नहीं सकता। उसका कारण बहुत गहरा कारण है कि जैसे ही हमारी यहाँ खुलती है, जो भी चीज़ हमारी बुद्धि का विषय बनाती है और बुद्धि का विषय बन के जब एक्सप्रेशन होगा तो वो चीज़ दो भागों में टूट जाएगी। अब रेशो रहता है कि हमारी उपयोगिता किसी चीज़ की इतनी है वो हमें अच्छी लगती है, सिर्फ इसलिए कि हमारी उपयोगिता वो अच्छी है ऐसा नहीं है। उपयोगिता हमारी कैसी है। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए उन सब की जो अवस्था है, करीब करीब लोगों की ऐसी ही अवस्था होती है कि हम जिसे जागृति कहते हैं, जो हम आपको देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, जिसे हम जागृत कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये जो जागृत कॉन्शियसनेस है प्रकृति दत्त हमको मिली हुई है, ये बहुत गहरे में हमारा जाग के स्वप्न देखना। हम जागे जागे स्वप्न देखते हैं और वो स्वप्न जो है हमारा यथार्थ इसलिए लगता है कि वो व्यवहार में भी आता है। इसलिए कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये स्वप्न, इस स्वप्न में और जो गहरे में आप स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न में जो भेद है वो ये है कि यहाँ जो आकृति है वो सत्य लगती है, तथ्यपूर्ण लगती है, पूरी तथ्यपूर्ण लगती है आकृति। यहाँ यथार्थ दिखता है, हर चीज़ में यथार्थ दिखता है। और ये है सब स्वप्न। मज़ा देखिए, एक गजब का स्वप्न देखते हैं हर आदमी यहाँ, और कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ स्वप्न देखने का, और यहाँ कोई काम नहीं है। और स्वप्न से ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। बड़ा विचित्र खेल है। आदमी स्वप्न से संतुष्ट हो कैसे जाएगा?
अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि बुरा भला घृणा मित्रता, ये सब स्वप्न देखने के तरीके हैं। बहुत गजब के ढंग से लोग स्वप्न देख रहे हैं, गरीब अमीर। मतलब ये स्वप्न दो भागों में बंटता है और दो भागों में फिर संघर्ष करता रहता है और दो भागों को पूरा करने का आयोजन करता रहता है कि गरीब आदमी अमीर होना चाहता है, अमीर आदमी गरीब ना हो जाए इससे डरा रहता है हमेशा ही। अमीर आदमी का एक भय है कि वो गरीब ना हो जाए, कोई उपद्रव में न पड़ जाए, कोई इनकम टैक्स का आफत ना आ जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। उसे रात के सपने, अमीर आदमियों को गरीब होने के सपने आते, आप आश्चर्य करो क्योंकि कंगाल हो गए, उन्हें कटोरा हाथ में आ जाता है कभी कभी अमीर आदमी के, ऐसा लगता है, और बिल्कुल धनाढ़ कटोरा लेकर घूमते हैं सपने में। कारण क्या है? उनके चित्त में एक भय रहता है कि मैं गरीब ना हो जाऊं। अब गरीब आदमी राजा होने के सपने देखता है क्योंकि वहां तो खोने तो कुछ है ही नहीं, खोने कुछ नहीं है, तो वो रात के जो सपना देखेगा वो सम्राट हो गया है, उससे कम नहीं रहेगा, ऐसे सपने देखेगा। सपने देखने के अपने अपने ढंग, और ये सपने रात के देख रहे हैं ऐसे मत समझना, ये सपने हम दिन में भी देखते हैं। हमारा अगर गहरे में व्यवहार, हमारे जीवन की जो देशना व्यवहार, सारे कार्यक्रम जितने भी देखो, अगर थोड़ी सी भी प्रतिभा है, थोड़ी सी भी समझ है, जिसे मैं समझ कहता हूँ, तो तुम हंसोगे जो तुम करते हो। और फिर इसमें क्या होता है कि पति पत्नी होते हैं, अब रोज मेरे पास मसले आते हैं पति पत्नी के वो फ़ोन आते हैं, तो वो कल वो ऐसा बोल गई और वो झगड़े हो गए, वो एक आध आदमी होटल में चला गया, बहुत पैसे वाले लोग हैं, कोई पत्नी ने नहीं मानी बात। अब इसमें होता क्या है, अब पत्नी बेचारी क्या कह रहा हो, पति बेचारा, हर आदमी के अपने इंडिविजुअल सपने। यहाँ बड़ा विचित्र खेल है कि मैं अपने सपनों को जीता हूँ, आप अपने सपनों को जीते, और आप अपने सपनों से गजब राजी है, और अपने सपने आप छोड़ने को तैयार नहीं है, सामने वाला अपने सपने छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप अपने सपने दूसरे पे थोपते हैं, क्योंकि आपने सपना देखा, सपने में संदेह होता नहीं है, ऐसा लगता है कि जो हम देख रहे हैं वही सत्य है। अब दूसरों पे थोपोगे, दूसरा अपना सपना लेके बैठा है, बड़ा विचित्र खेल है, वो अपने सपने थोपता है तुम पे। तो यहाँ कोई दो आदमी इकट्ठे बैठ नहीं सकते कभी, दो आदमी कह रहा हूँ पूरा, क्योंकि दो सपने इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते। हर आदमी का निजी सपना, समझौते होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन सपना बरकरार रहता है। सपने की बात बिल्कुल गहराई से, सपने की बात आएगी, उखाड़ पछाड़ हो जाएगी सुबह से शाम तक। अब ये लड़ाई बिल्कुल बेमतलब की है, बेबुनियाद की लड़ाई हो रही, सिर्फ सपनों की लड़ाई है। और फिर ध्यान में भी सपने चलते हैं बाबा। हाँ, कुंडलनी जाग कर देखो वो चलेंगे कैसे, समझो मेरी बात को, उसकी अवस्था है। एक तो ये सपना, इससे हमें जाग जाना है कि अगर मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही है, तो वो क्या नहीं मान रही, मेरा सपना नहीं मान रही जो सपना मैंने माना। अब वो गरीब नहीं मान रही और उसकी बात मैं नहीं मान पा रहा, तो मतलब मैं उसका सपना नहीं मान रहा। तो अगर वो अपने सपने में जी रही है तो मुझे उसे क्षमा कर देना चाहिए। अगर मुझे मुक्त होना तो क्या करना पड़ेगा, कि वो उसके सपनों में जी रही है तो मुझे क्षमा कर देना चाहिए। मेरा बेटा, अब बाप बेटों की टकराहट होती है, मज़ा देखो, जब तक बेटा छोटा होता है फिर तो ठीक, बाप और बेटा दोनों जब बड़े होते हैं अपने अपने सपने हो जाते हैं। जब तक तुम्हारे सपनों का साथ बेटा दे रहा था, जब तक तुम्हें बेटा अच्छा लग रहा था, मज़ा देखना, और जैसे ही बड़ा होगा वो अपना सपना है उसका, और बाप से मेल नहीं खा रहा, और बाप कह रहा मेरी सब पूंजी खराब कर दी तूने, तू मेरी बात नहीं समझ पा रहा। बेटा कह रहा वो सब तुम्हारी बात है, वो अपना सपना देख रहा है, ऐसा सपना देख रहा है, बाप को पता ही नहीं है वो क्या देख रहा है। यथार्थ का जो सपना आपका आधा होने लगेगा अगर जागृति से आप जिए। कोई आदमी इतना जागृत होकर जिए दिन भर, इतना जागृत होकर जिए कि उसकी सांस सांस का उसे पता हो पूरे टाइम, इतनी जागृति उसमें हो, उस आदमी का यथार्थ का सपना टूटने लगेगा। और यदि आपका यथार्थ का सपना टूटा है तो सोने वाले सपनों पे फर्क पड़ जाएगा। जितनी मात्रा में हम यहाँ के सपने तोड़ते हैं, जागृति से जीते हैं, उतनी ही मात्रा में हमारे भीतर जब हम सोते हैं तो सपने नहीं होते।
करीब करीब नहीं होते, ऐसी स्थिति आती। अगर आपके जीवन में सपने नहीं हैं तो आप सत्य के करीब जा रहे हैं, क्योंकि सत्य के और आपके बीच में कोई बड़ी भारी दीवार नहीं है। मजा देखना, सत्य के और आपके बीच में कोई दीवार नहीं है, बड़ा भारी खेल नहीं है। सत्य के और आपके बीच में सपने खड़े हुए हैं। मजा देखिए, सिर्फ सपने बाधा दे रहे हैं। अगर आप अपने सपनों से मुक्त हो जाएं तो सत्य और आप एक हो जाएं। सत्य के आपका होना सत्य ही है, लेकिन आपके और सत्य के बीच में इतने जबरदस्त सपनों का जाल है, इसमें कोई दम नहीं है। जो सिर्फ सपने हैं, इनको बुरा मत कहो, भला मत कहो, ये मत कहो, वो मत कहो, मात्र सपने हैं, सपनों का जाल है। बस हमें ये पता लग जाए कि हमें सपनों के बाहर जीना। ये जिंदगी जिसे जिंदगी कहते हैं, जिसकी गवाही सब लोग देते हैं, ये सब सपने में गवाही देते हैं और स्वप्न से ज़्यादा है नहीं। तो फिर यथार्थ क्या है? यथार्थ जानने के लिए स्वप्न टूटना आवश्यक है। और स्वप्न भीड़ के नहीं टूटते, व्यक्ति के टूटेंगे। भीड़ के तो कभी टूटने वाले हैं नहीं, इसमें से भी टूटेंगे, सारे व्यक्तियों के टूटेंगे तो एक एक करके टूटेंगे। एक साथ भीड़ के सपने नहीं टूटते। हाँ, एक बात है, तुम्हारे टूट गए तो ये सारी भीड़ टूट जाएगी तुमसे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सारी भीड़ बाहर हो गई तुमसे, तो पूरी भीड़ के बाहर हो जाओ अगर तुम्हारे टूट गए। लेकिन स्वप्न टूटना नितांत आवश्यक है धर्म में। और लोग तो स्वप्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टूटने की तो बात छोड़ो। जो सपने पूरे नहीं हो रहा है उनकी तकलीफें हैं हमको, तो टूटने की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि अभी तो हम तृप्त ही नहीं हो पाए सपनों से, तो नए नए सपने चुनते हैं, रोज नए नए सपने सुनते हैं और नाम बड़े बड़े दे देते हैं उनके लिए, बहुत नए नए नाम दे देते हैं। काम बुरा नहीं है, काज बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है, पत्नी बुरी नहीं है, लेकिन अब एक पत्नी है और पत्नी पे एक सपना है, फिर क्या करोगे? पहले तो पत्नी सपना है, किसी लड़की को पत्नी मानना सपने से ज़्यादा नहीं है। आपने एक कलेक्टिव सपना देखा है, सब लोगों ने गवाही दे दी उसकी, तो वो सपना ही हुआ ना, और क्या हुआ? वो पत्नी कैसे हो गई? सपना इतना मजबूत हो गया कि पत्नी पीछे रह गई। मजा देखो, वो स्त्री थी, लड़की थी या पुरुष था, वो तो पीछे रह गया। सपना इतना मजबूत है कि हम उसके साथ व्यवहार सपने का करते हैं। अब हम अपने सपने उस पर डालते हैं और वो सपनों के हिसाब से चलना चाहिए उसके लिए, वो अपने सपने डालती है। तो यथार्थ है यहाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन यथार्थ सपनों में डूबा हुआ है पूरा का पूरा, और सपनों के कारण यथार्थ का पता नहीं लगता। तो हमें पहले सपनों से मुक्त होना है। साधना का पहला सोपान सपनों से मुक्त होना, और सपनों से मुक्त होने के लिए आपको अपने पर संदेह करना। जब तक व्यक्ति का स्वयं पर संदेह पैदा नहीं होता, हम दूसरों पर संदेह बड़े जल्दी कर लेते हैं। ये हमारी गजब की आदत है, क्योंकि दूसरों पर संदेह करके हमें मुक्ति बड़ी जल्दी मिल जाती है। लेकिन अपने पर संदेह कभी आ जाए, अपने होने पर आग लग जाएगी अगर अपने पर संदेह आ जाए। वो किसी को एक ख्याल आया, ऐसा ओशो कभी कुछ कहते थे, किसी को एक ख्याल आया कि तितली ऐसा सपना देख रही हो कि वो राजा हो गई, ऐसा, या राजा ने ऐसा सपना देखा कि वो तितली हो गया। तो वो बैठ कर कहता है कि अब मैं आदमी हूँ, इसे कैसे मानूं? वो ऐसा तर्क देता है। ऐसा हो सकता है कि तितली सपना देख रही हो आदमी होने, तो मैं आदमी जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, ये तितली का सपना है, मैं आदमी हूँ भी कि नहीं हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने पर संदेह करता है ना, तो प्राण निकल जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको यथार्थ की जो दुनिया में दिख रही है, वो कोई भी चीज़ आपको साथ नहीं देगी। हमें सब चीज़ें साथ देती हैं, क्योंकि हम अपने पर संदेह नहीं करते, दूसरों पर संदेह करते हैं। तो सब चीज़ों का हम सहारा ले लेते हैं हमारे संदेह को दबाने के लिए। हम सब चीज़ों का भरोसा करते हैं हमारे संदेह को दबाने के लिए। मजा देखिए, उपयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति को स्वयं पर संदेह आ जाए, बस उसकी यात्रा शुरू हो गई। जिसको अपने होने पर संदेह आने लगे कि मैं सच में हूँ भी कि नहीं हूँ, ये मेरा होना है, ये मात्र एक सपना तो नहीं है, मात्र सपना। क्योंकि सब गहरे में देखो तो कहा सुनी का है मेरा होना। यथार्थ में मेरा होना, यथार्थ में मेरा होना है भी कि नहीं है, कि जे मैं एक होने का सपना देख रहा हूँ।
तो अगर सबसे गहरा सपना तो हम देख रहे हैं अपने होने का, जो हम हैं, मजा देखना, और इसकी कलेक्टिव गवाही मिल रही गजब की। और सुबह से शाम तक उस धारणा को इतना मजबूत करके बैठे हैं कि बिल्कुल हम हैं, कोई उपाय नहीं। एज ए पर्सन का हो, एज ए दिस का हो, एज ए दैट का हो। तो अब इस पे किसी को शक हो जाए कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, क्या प्रमाण है कि मैं हूँ? क्योंकि इस होने में तो कई बार मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब इस होने को क्या कहूँगा कि कभी मैं अच्छा आदमी होता हूँ, कभी मैं बुरा आदमी होता हूँ, कभी मैं कामी होता हूँ, कभी लोभी होता हूँ, कभी भयग्रस्त होता हूँ, कभी पता नहीं क्या क्या होता हूँ। तो कैसे मैं मान लूँ कि मैं हूँ? अगर मैं ये सब होता हूँ, हर घटना में मैं भयभीत होता हूँ, मुझे राग पकड़ते हैं, मुझे दोष पकड़ते हैं, मैं ऐसा होता हूँ, मैं वैसा होता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा होना ही नकली है, जो रूप बदलता रहता है और खिलाता रहता है और झुलझुलाता रहता है पूरा का पूरा। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब गड़बड़ वाला मामला है, ये नकली वाला मामला है। क्योंकि अगर मैं हूँ तो जो हूँ वो हूँ, ऐसा सनातन होना चाहिए ना। लेकिन थोड़ी देर में मैं अनुभव करता हूँ परिस्थिति बदलती, जैसी परिस्थिति बदलती मैं वही हो जाता हूँ। कभी भिखारी होता हूँ, कभी राजा होता हूँ, कभी ये होता हूँ, कभी वो होता हूँ, होता ही रहता हूँ। लेकिन कभी मुझे संदेह नहीं होता। मजा देखो कि जब वो भिखारी होता है तो भिखारी होने की पीड़ा जीने लगता है, राजा होता, राजा कामी होता तो कामी होने की पीड़ा जीता, क्रोधी होता तो क्रोधी होने की पीड़ा जीता। उस पर संदेह नहीं होता उससे कि अगर मैं प्रेमी था तो क्रोधी कैसे हो गया, मुझे घृणा कैसे आने लगी, इस पर मुझे संदेह तो आना चाहिए कम से कम। तो साधना संदेह से शुरू होती है। सब पे श्रद्धा करो, खुद पे संदेह करो। अभी बड़ा उल्टा सीधा काम घटा है। क्या घटा है कि खुद पे श्रद्धा और सब पे संदेह। अच्छा देखिए आप, पूरी साधना बदल गई कि सब पे तो हम संदेह करते हैं, भरोसा करते नहीं। कि ये तो बड़ा सरल है दूसरों पे संदेह करना, अपने पे श्रद्धा करना। अपन तो होशियार हैं दुनिया में, बाकी तो सब लोग ऐसे ही हैं। लेकिन आग से जलना होगा जिस दिन ये समझ में आ जाए कि मुझसे ज़्यादा बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। कबीर ने जो बात कही, जो खोजा आपना वो मुझसे बुरा न कोई। अगर ये चीज़ खोपड़े में बैठ जाएगी तो आप बुराई को जी पाओगे क्या? आग लग जाएगी आपको, उससे निकलने का आयोजन ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी तो समस्त बुराइयाँ अगर हैं भी तुम में, तो कहते हो इनमें तो अपन से ज़्यादा ही हैं। तो ऐसा क्या है, थोड़ी बहुत चलती है, इतना तो चलेगा। तो साधना का पूरा पहलू पलट जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसी चित्त दशा से जीता है कि खुद पे उसे संदेह हो और सब पे श्रद्धा है उसे। अब देखो, आप बड़े जल्दी मुक्त हो जाओगे, सब पे श्रद्धा कर लो। संदेह करोगे तो तुम किसी से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि संदेह में तो तुम फंसे ही रहोगे दूसरों से। क्योंकि संदेह एक तरफा नहीं होता, ऐसे ऐसे घूमता है। और श्रद्धा गजब की चीज़ है, वो एकदम एक तरफा हो जाती है। अगर श्रद्धा हो जाए ना सबसे, तो आप मुक्त हो गए सबसे। क्योंकि आपने एक झटके में सब भगवान मान लिया तो मुक्ति हो गई, बात खत्म हो गई कि ये तो सब परमात्मा का ही खेल है। वो सूत्र भी इसलिए कहे गए थे, संतों ने सब में परमात्मा देखने की, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग। जो बातें कही थी वो एक विधि है, वो पहले कदम पे ही तुम्हें मुक्त करने की विधि है कि तुम सब में परमात्मा को विराजा हुआ अनुभव करो कि परमात्मा सब में व्यापक। अब तुम सबसे मुक्त हो गए, झगड़ा झांसा तो रहा ही नहीं, तुम सब ईर्षा दोष खत्म हो गए, तुम सबसे मुक्त हो गए। और खुद पे संदेह करो, खुद पे संदेह करो कि इनमें है परमात्मा। लेकिन क्योंकि वो तो मुझे दिखाई देता नहीं है, तो मैं तो मानता हूँ कि है, लेकिन मुझ में तो सांप बिच्छू दिख ही रहे हैं ना, मुझ में तो दिख ही रहे हैं। तो अब मुझे तो समझना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो जैसे ही व्यक्ति का संदेह खुद पे खड़ा होता है, साधना का पहला सोपान खुल गया उसका। आप देखो, वो इतनी गहरी साधना में उतरने लगेगा, इतनी गहरी साधना में उतरेगा कि उस कीड़े को क्योंकि संदेह का कीड़ा अगर आपको अपने में पड़ जाए तो सबसे ज़्यादा पीड़ा आदमी को संदेह की होती है। वो दूसरों पे संदेह करके होती है। किसी पे आपको संदेह हो जाए तो रात भर नहीं सो सकते आप, अपनी पत्नी पे हो जाए तो मर ही गए,
अगर संदेह हो जाए तो रात तो खराब हो गई आप, अच्छे से संदेह घुस जाए जोर से तो संदेह कितना जगाता है, आपकी नींद खराब कर देता है। ये दूसरे पे होता जब, अब खुद पे संदेह हो जाए और खुद पे संदेह हो जाए तो आप जो समझोगे आत्मा के करीब पहुँचे, आपकी जागृति होना शुरू हो जाए, आपका सोपान खुल गया जागृति का। तो मैं निवेदन करता हूँ मित्रों से कि ज़िंदगी को कुछ इस तरह से जीना शुरू करिए, आपके हाथ में बड़े अच्छे सूत्र लग जाएंगे। नहीं ये सब फालतू की बातें कर करके हम समय और ऊर्जा खराब कर रहे हैं। लेकिन बाबा आप जो कह रहे हो उससे तो व्यवहार ही बंद हो जाएगा ना। क्यों? जैसे आपने बहुत सारी बातें कही ना, कर रहा हूँ, बात ही नहीं कर पाऊंगा फिर। मैं वही कह रहा हूँ कि वो तुम जो व्यवहार कर रहे हो उसकी आवश्यकता थी या तुम अपना मनोरंजन कर रहे थे? हाँ, मनोरंजन। हाँ तो वो मनोरंजन फिर अपना अपने से ही करो ना, दूसरे को क्यों चिंते हो गरीब को? लेकिन करना तो अपना कचरा दूसरे पे डालते हो अपने मनोरंजन के लिए, तो अगर करना ही है तो अपने से करो ना, तो आएगी तो अपने पे बात। अगर ईमानदार हो गए तो सब झेलना तो खुद को ही पड़ेगा, ये फेंकना बंद कर दोगे आप, फेंकेगा ही नहीं आपसे अगर ईमानदारी से जियोगे। तो व्यवहार गलत नहीं होगा, व्यवहार सही होगा, गलत नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि व्यवहार तो दृष्टि का खेल है, वैसा खेल नहीं है कि आप हाथ पकड़ के पाँव छू रहे हो वो व्यवहार, या कुछ भी कर रहे हो। तो आँख का खेल है पूरा का पूरा व्यवहार। आपकी आँख बदलेगी, पूरा व्यवहार बदल जाएगा और आप मुक्त हो जाओगे पूरे के पूरे। नहीं आ रही समझ? बोलिए। दुखों पे श्रद्धा करना, उस पे क्या दूसरे पे, उसके बारे में जाते बताइए। मैं देखिए, समझा नहीं। आप तो जिस वक्त पूरा गेस्टाल्ट बदलता है जी, पूरा गेस्टाल्ट, कि अभी हम क्या करते हैं कि हमारी चीज़ों को परोक्ष रूप से देखते हैं, जो हमारे भीतर छुपी हुई चीज़ें होती हैं हमारे भीतर, तो दूसरा आदमी आईना होता है, हम परोक्ष रूप से देखते हैं। जैसे तुम्हारे अंदर घृणा है, समझ ना, और तुमने इनसे व्यवहार किया तो तुम्हारी घृणा तुम्हें नहीं दिख रही, तुम ये आदमी में घृणा है ऐसा देख लोगे बड़ी जल्दी। इस आदमी में घृणा है, जो जनरल ज़िंदगी का खेल है। इस जगत में से किसी आदमी के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते, और आप कितनी लंबी चौड़ी फटकारते रहते हो किसी के भी बारे में। आप किसी के बारे में कुछ नहीं जान सकते जब आप इतने करीब हैं आपके, आप अपने पकड़ में नहीं आ रहे, वो चीज़ें स्लिप हो रही, समझना गहरे में। आपके अंधेरे को आप नहीं देख पा रहे, इतना गहरा अंधेरा कि आप इतने करीब होते हुए भी अपने अंधेरे को नहीं छुपाते। इनके अंधेरे को कैसे छुपाओगे आप? कोई उपाय है छूने का? बिल्कुल नहीं छू सकते। तो मेरा निवेदन क्या है कि जो मैं अपना अंधेरा इन पर डालता हूँ वो मुझे डालना बंद कर देना चाहिए। इनमें कुछ है ही नहीं, ये तो आईने। भगवान की तरह मत देखो, लेकिन आईने की तरह तो देखो यार। ये सब लोगों को भगवान मत देखो, चलो तुम, वो तो तुमने देखा नहीं है, लेकिन सामने वाला हमेशा ही हमारा आईना होता है। दूसरा, ये जगत बने ही इसलिए है, इस जगत की रचना इसलिए है कि दूसरा हमें आईने का काम करता है। दूसरे में हम अपनी तस्वीर देखते हैं, मज़ा देखना। तो जो कुछ भी आपको दूसरे में दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं वहाँ, वो व्यक्ति नहीं है वहाँ। यहाँ क्या हुआ है कि एक ओम बहुश्याम में प्रकट हुआ है चारों तरफ। तो जितने लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वे हैं नहीं है, ऐसे मान लो। ये तुम्हारे ही सपने के पूरा आयोजन है, पूरा प्रोजेक्शन है। जो अब तुम इनके बारे में क्या कह सकते हो? जैसे एक आईना लगा हो, कहीं अलग अलग आईने लगे हैं, और अलग अलग चित्त दशाओं से तुम अगर उनको देखने लगो तो तुम्हें उन आयनों में अलग अलग चित्त दशाओं की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। कभी कोई आईना ऐसा हो जो तुम्हारी चित्त दशा पकड़ता हो, और 100 आईने लगे हुए हैं घर में, और आईना चित्त दशा पकड़ता पूरी की पूरी आपकी। अगर चित्त दशा पकड़ेगा आईना तो हर आईने में तुम कोई और ही तस्वीर देखोगे, और वहाँ कोई नहीं है, तुम अकेले हो। मज़ा देखना।
तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ, 100 आईने लगे हुए। आईना इतना शार्प होना चाहिए कि चित्त दशा पकड़ता। तो जिस आईने में देखोगे तुम कुछ और ही दिखोगे, फिर और दूसरे में देखोगे तो कुछ और ही दिखोगे, तीसरे में देखोगे तो और ही दिखोगे। अब तुम धीरे धीरे अगर देखते ही रहे तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये आईने का ही दोष है, ये आईना ऐसा दिखाते हैं, ऐसा है नहीं है। समझ रहे मेरी बात? नहीं आ रही समझ? तो अब कहाँ चलेंगे अपन कि आप ये मान के चलो कि जो मैं किसी से व्यवहार करता हूँ वो व्यक्ति है नहीं, वो मैं मेरे से ही व्यवहार करता हूँ। इस जगत में कोई किसी से व्यवहार नहीं करता, कर नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। मजा देखना। दूसरा जो है आईना बन कर खड़ा होता, क्योंकि खेल दो से होता है, एक से होता नहीं। परमात्मा को भी खेल खेलना था तो परमात्मा ने आदमी खड़ा किया, कुछ बनाया, और बना के वो अपनी लीला खेलता है उसके साथ। तो ये सब परमात्मा का ही खेल है। अब ये खड़े हो गए ना, ये तुम जो लीला खेल रहे हो इनके माध्यम, जैसे तुम्हारी पत्नी है उदाहरण के लिए, वो करीब रहती इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो पत्नी है आपकी सामने, अब जो भी व्यवहार आप कर रहे हो उसके साथ, जो भी दिखाई दे रहा है उसमें, जो भी सुनाई दे रहा है उसमें, वो सब आपका है, उसका कुछ भी नहीं है, वो है ही नहीं, ऐसे मानिए। क्योंकि वो तो आईने की तरह प्रकृति ने क्या किया है कि एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ आईने की तरह बना दिया है। यहाँ ये प्रकृति का एक खेल है। प्रकृति, क्योंकि प्रकृति को एक रास रचना है, तो रास रचना है तो अकेले तो रास होता नहीं है, उसके लिए दूसरा पात्र चाहिए, और परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई है नहीं। तो फिर आईने से काम लिया, एक आईने की तरह खड़ा कर दिया किसी को। अब ये आईने की तरह है मेरे लिए, समझना, मेरा ही रास खेल रहा हूँ मैं इनके साथ। फिर इस आईने के सामने आया तो मैं ये रास, ये है ही नहीं। अब श्रद्धा कैसे घटेगी कि सामने तो कोई है ही नहीं। आप ऐसे मानिए, सामने वाला बिल्कुल नहीं है। आप आईने में खड़े हुए, कभी किसी के सामने ऐसे खड़े होकर व्यवहार करिए जैसे बिल्कुल आईने के सामने खड़े। जो भी आपको अनुभव हो रहा है उसके बारे में, वो उसकी मौजूदगी आपके भीतर का उघाड़ रही है, बस आईने की। क्योंकि आईना आपकी जैसी शक्ल होगी, आड़ी टेढ़ी जो भी खूबसूरत, वो आईना दिखाता है कि नहीं, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सब आईने की तरह है, ये जगत बना आईने की तरह। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो संसार में रहकर बड़ा मज़ेदार खेल है। ये साधना ऐसे नहीं होती कि बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए और वो एक सपना देख लोगे, फिर आप एक नया सपना देख लोगे। जैसे आंख बंद करके आप बैठे तो एक नया सपना देख लोगे, बड़ा मीठा सा सपना देख लोगे कि हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, वो सपना है इससे। अब वो क्या है, पेड़ को, इसकी मौजूदगी को भी आईना बना लिया आपने, और उसमें अपना सपना डालते रहते हो, देख लेते हो, मज़ा आ जाता है। जैसे ही आप घर गए तो जो भीतर पड़ा हुआ था वो दर्पण में दिखाई देने लगा। अब वो मानने तुम तैयार नहीं हो, तुम क्या कहोगे आके कि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मैं इतना बढ़िया आया था साधना करके, इसने सत्यानाश कर दिया। अब उसने सत्यानाश कर दिया कि सत्यानाश भीतर छुपा हुआ, तो छुपा हुआ तो उसने उघाड़ दिया, सीधा। तो उसे तो धन्यवाद दो, उसके तो पैर छू लो कि अगर तुम्हारे सामने नहीं आए होते तो ये जो घट रहा है ना काला पीला, ये हम दबा के बैठे हुए, प्रकट नहीं हो रहा था। तो ये सब संसार, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जगत गुरु है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जगत गुरु का काम करता है। ये वही बात कहता है जो हम में होती है, क्योंकि इस जगत में एको है, जो इधर से जा रहा है वही लौट रहा है ही नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। आप अपनी एको से खेल रहे हैं, मजा देखना, कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ, हम अपनी ही को से खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं हम हमारा, ऐसा खेल है। तो अब ये बात श्रद्धा वाली बहुत साफ होने लगेगी, बिल्कुल साफ होने लगेगी कि श्रद्धा कैसे करोगे। जब तक तुम इसका विज्ञान नहीं समझ में आओगे, श्रद्धा कैसे घटेगी। विज्ञान ये है कि सामने वाला आईना है, इससे ज़्यादा नहीं है। जब सामने वाला आईना है तो है ही नहीं है ना, आईना कोई होता है क्या, आईने का कोई अस्तित्व तो होता नहीं है। तो जो व्यवहार आपका घट रहा है, इतना मान लो कि आईने में घट रहा है। जब आईने में घट रहा है तो गजब की जागृति आएगी, फंसोगे नहीं। इतनी जागृति आएगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और सामने वाला तो कोई है ही नहीं, तो बंधे तो हो ही नहीं आप, बंधन तो है नहीं। अगर आपने सामने वाले से संदेह किया, अगर इन पे संदेह किया और तुम सच्चे हो, गलती इनकी है, मजा देखना, ये बुरा देखना चाह रहे हैं तुम्हें, इनकी मौजूदगी में, मतलब इनने देख लिया, ये
ऐसे घृणा भरी थी तो हमारे अंदर घृणा आ गई, इनकी घृणा। ऐसा नहीं है, उनकी घृणा तुम में कैसे आ सकती? यहाँ कोई शेयर वेयर नहीं करता, किसी का कुछ नहीं होता। यहाँ सब आईना बन के खड़े हुए एक दूसरे के। तो वही काम आप उनका कर रहे हो, वो आपका कर रहा है। इस जगत का इतना सुंदर तालमेल है जो जिसका कोई हिसाब नहीं। गजब की जागृति है। फिर भी हम नहीं जागते। मजा देखो, क्यों नहीं जागते? कि हम अपने अपने सपने लेके बैठे, इसलिए नहीं जागते। अगर आपको जो सूत्र ख्याल में आ रहा है, जो मैंने तो कहा है, आपको इतना मजा आने लगेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। आप इस भरी दुनिया में अकेले होंगे और अपने ही नाटक खेल रहे होंगे। अच्छा खेल रहा हूँ, चाहे मैं भी खेलता हूँ, मैं मेरा ही नाटक खेलता हूँ, मुझे तो कोई दूसरा होता नहीं है। मैं ईमानदारी की बात कहूँ, ये जितनी बातें कह रहा हूँ मैं अपने ही आईने के सामने कहता हूँ। तो ये सब स्थिति मैं जान के कह रहा हूँ, वो अनजाने में तुमसे घटती है, लेकिन घट जा ही रहा है। तुम किसी से व्यवहार नहीं कर रहे, अपने से ही कर रहे हो, अपने से ही, और किसी से व्यवहार नहीं कर रहे। अब आप देखो, उदाहरण के लिए कहता हूँ, एक सुंदर सी लड़की आप देखते हो, समझना, आप अपना सपना डाल देते हो उस पर, डालते हो कि नहीं? अब उस सपना वो किस ढंग से आपका पूरा हो रहा है, उसको धीरे धीरे करके आप ऑब्जर्व करते हो। फिर वो लड़की अपने ढंग से कोई मुस्कुरा रही हो तो तुम्हें क्या लगता है, ये मेरे प्रेम में पड़ गई। अब उसके माध्यम से तुम ही प्रेम में पड़े हो तुम्हारे, क्योंकि तुम सीधे तो अपने प्रेम में पड़ नहीं सकते, गरीब हो। तो फिर क्या करोगे? तुम आईना बनाओगे कि यार अपने प्रेम में तो अपन पढ़ नहीं सकते, तो एक आईना बना लिया आपने, खूबसूरत सा बना लिया, जिसमें कलर कुछ अच्छे लगते होंगे आप। ये कुछ नहीं है, वो आईना ही बना लिया है आपने, वो लड़की माध्यम, एक सुंदर सा आईना जिसमें आप अपनी तस्वीर अच्छी दिखती हो, आपके फेवर में दिखती हो। लेकिन वो आईना जो है ना, आईना ही है, वो आपकी ही बात कह रहा है, चाहे अच्छी कह रहा हो चाहे बुरी कह रहा हो। तो बुरी बात भी अगर आ रही है तो भी आईने से आ रही है, और अच्छी बात भी आ रही है तो आईना रिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो सामने वाला ना अच्छा है ना बुरा, तो कोई आपकी प्रशंसा करे, आपके प्रेम में हो, तो वो आपका ही कोना आपके प्रेम में है, उस माध्यम से काम कर रहा है। तो उस पर ज़्यादा ऊपर मत उठ जाना। और कोई आदमी आपकी बुराई करे, निंदा करे, उपद्रव करे, वो आपका ही कोना आईने में से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ दूसरा है नहीं। यहाँ व्यवहार का जगत है ही नहीं, यहाँ सपने का जगत है, व्यवहार का जगत नहीं है। व्यवहार तो बहुत बाद में आता है, सपने का जगत है। हम अपने ही सपने डालते हैं दूसरों पे, और दूसरों में हम अपने सपने देख लेते हैं। कभी कभी तो हम अपने सपने दूसरों में जिंदे होते देखते हैं, क्योंकि आईने में तो आप कुछ भी देख सकते हो ना, स्वतंत्रता है आप किसी भी तरह का सपना डालो, आईना मना तो करेगा नहीं, गरीब, वो क्या मना करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके ऊपर। तो ये सब एक दूसरे के आईने हैं, जो सब रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ किसी तरह का कोई व्यवहार है ही नहीं। मजा देखिए, आप अपने से ही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि सीधा व्यवहार तो हो नहीं रहा, बहुत बाद में होगा सीधा व्यवहार। सीधा भी होता है व्यवहार, परमात्मा भी आपका आईना बनता है कभी, फिर सीधा व्यवहार होता है। लेकिन अभी इस तरह के खेल होते हैं, फिर एक एक आदमी परमात्मा की तरह आईना बन जाएगा तुम्हारे लिए, और ऐसा मज़ेदार लगेगा कि परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये आईने की तरह गजब ही दिख रहा है। तो वहाँ पर श्रद्धा जन्मेगी, वो धीरे धीरे जन्मेगी, और वहाँ आप बिल्कुल लाइन पे आ जाओगे। आपको हर आदमी कोई अद्वितीय लगेगा, अद्वितीय, वो भी आपका ही सपना है। मज़ा देखना, क्योंकि आप इतने अद्वितीय हो गए कि वो रिफ्लेक्ट होकर आप में आ रहा है, और आखिरी में बिल्कुल आप अकेले ही आए थे, वो अकेले ही जाओगे। और ओशो तो ये कहते हैं कि पैदा ही नहीं हुए थे तो जाओगे तो कहते कि पैदा ही कब हुए थे कि जाओगे। मैं तो इतनी थोड़ी सी आप पे कृपा करता हूं, अकेले ही आए और अकेले ही जाओ, क्योंकि यहाँ कोई भी आदमी किसी के साथ हो नहीं सकता। कारण है उसका कि इस जगत में जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, जो होना है, वो परमात्मा ही है। इस जगत में होना मात्र परमात्मा का नाम है। होना जो है ना, इस जगत में परमात्मा ही हो सकता है, और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती अलग से। होने वाला सत्य जो सनातन है, जो शाश्वत है, जो है ही, वो जो हैपन जो है ना, जो होने वाला तत्व है, वो परमात्मा है, और कुछ है नहीं। लेकिन वो अगर इस तरह से देखोगे तो समझ में आएगा, अगर वो सीधा सीधा देखोगे तो समझ में आएगा। अब तुम ऐसे देखोगे इनमें परमात्मा देखते तो देख नहीं पाओगे, अभी नहीं देख पाओगे। तो
वैज्ञानिक ढंग से देखो कि आईने की तरह तो देखो यार कम से कम, क्योंकि जितने लोग मिलते कभी ख्याल करना कि ये आईना ही होना चाहिए, कभी ख्याल करना इनको देखते हैं फिर इनको देखते हैं फिर इनको देखते हैं फिर इनको देखते हैं कि यार ये सभी लोग गड़बड़ हैं, किसी में कुछ दोष देख लेते हो, किसी में कुछ देख लेते हो, तुम्हें कोई एक आदमी भी नहीं मिला जिसमें तुम ठीक ठाक देखते हो। तो ये पक्की बात नहीं है कि जो अपना ही खेल यार पलट पलट के आता रहता है, ऐसा ख्याल नहीं आता कि ये सब हमारी बीमारियां उड़ती इनके माध्यम से इनके माध्यम से इनके माध्यम से, सामने तो कोई है ही नहीं, लेकिन तुम्हें ये लगता है इनसे तो मिलना ही नहीं कभी, ये आदमी गलत है। अब तुमने आईने ही तोड़ दिया, अब आईने के सामने ही जाना खड़ा कर, अब जो आईने के सामने ही नहीं जाएगा, जैसे पेड़ के नीचे बैठ गए लोग, नर्मदा जी पे चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, डुबकी लगा ली पानी में, कोई दिखाई नहीं। अब आईने के सामने ही नहीं हो तुम, जब आईने के सामने नहीं है तो आपके उपद्रव देखेगा कौन, दिखाई कैसे देंगे। इसलिए आज वो लेक्चर में उसको कह रहे थे साधना घर में ही होनी, सबसे अच्छी साधना तो पत्नी कराती है यार। क्या बात करते हो, क्योंकि उसके बगैर तुम रह नहीं। क्या अच्छा उदाहरण दिया था ना उन्होंने, कितनी बढ़िया बात की, शेर की तरह डांटती है। नहीं वो तो एक जंग है, बहुत गहरी अगर बात देखें बहुत गहरी, तो हम पलट के अपने में आ जाएंगे। आज का डिस्कोर्स सुबह का वो गजब का ही था। अरे असली में क्या है कि पत्नी जैसा कुछ था ही नहीं, वो तो हमारी मानसिकता में उनने पैदा कर दी ऐसी चीज कि बेटा नहीं मान रहा तो चल, तो कोई चीज बना दी हो तुम्हारे वो एक सपना दे दिया तुम्हें। हकीकत में तो परमात्मा का ही खेल है, वो अकेला ही है, कोई है नहीं, लेकिन ये सारा खेल इस तरह से चलता है। और डिस्कोर्स ने तो मजा ला दिया, कितने लोग हंस रहे थे यार, मैं भी ध्यान में तो बाहर कोयल की तरह बोलती है, वो सिंह की तरह उनका। अच्छा उसमें स्त्रियां नहीं हंस रही थी, मजा नहीं हंस रही थी, पता नहीं क्या हुआ कि मैं अंदाज लगा रहा था स्त्रियां क्यों नहीं हंस रही है, जबकि हंसना होने चाहिए, लेकिन वो सारे पुरुष एकदम हंस गए, खिलखिला गए। बाबा 3 दिन के बाद लेने गया था, बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। 3 दिन बाद छोड़ के लेने गया था तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वो तो अबे भी जाओगे यार। क्योंकि उसने कहा कि देखो, आखिरी में उन्होंने क्या कहा कि बकवास बंद, जैसे हो वैसे ही रहो, अब निभाओ जो चीज घट रही है उसके लिए निभाओ और उसमें जागो, क्योंकि वो स्त्री जो है ना पुरुष के लिए उसका आईना है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम्हारी भीतर की चीज़ें दबी हुई, बहुत दबी हुई, जितनी ज़्यादा, इसलिए स्त्री का बड़ा आकर्षण है पुरुष को और पुरुष का आकर्षण है स्त्री को। बड़ा विचित्र खेल है जी वो। उसका कारण क्या है कि स्त्री की मौजूदगी में तुम्हारी बुराई और भलाई बहुत गहराई से देख पाते हो। तुम जितनी ज़्यादा उस आईने में देख सकते हो इतनी किसी आईने में नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर्दा नहीं है। वो आईना ऐसा है कि बहुत ही बढ़िया आईना है कि तुम्हारी एक एक चीज़, तुम्हें अगर ईमानदार हो, ईमानदार, तो तुम्हें एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी उसकी मौजूदगी, कि तुम खड़े कहाँ हो, धोखे बोके सब गायब हो जाएंगे, भ्रम टूट जाएंगे तुम्हारे, बाबा जी होने का भ्रम टूट जाएगा। और इसी तरह से पुरुष को, इसी तरह से स्त्री को भी पुरुष के साथ जो है अगर वो जागना चाहे तो एक पुरुष की ज़रूरत है आईने की तरह। इसलिए ये प्रकृति ने जोड़े बनाए हैं कि स्त्री के साथ फिर भगवान भी स्त्री को लेकर बैठा है। पहले तो जितने साधु संत हुए सबके साथ स्त्रियाँ ही तो थीं, स्त्री हर एक के साथ है, ऐसा नहीं है। ये तो अबे बीच में कोई हो गए 2-3 बुद्धर, वहाँ भी रही तो उनकी भी होंगी। लेकिन वैज्ञानिक सत्य कह रहा हूँ, वैज्ञानिक सत्य कि स्त्री जितना पुरुष के साथ अपने को समझ पाएगी, अपनी बेईमानियाँ, अपना सारा खेल, तो वो देखेगी पुरुष में, लेकिन है उसकी वजह देखना। और स्त्री में, स्त्री पुरुष में देखेगी, वो पुरुष स्त्री में देखेगा। तो ये स्त्री पुरुष का जोड़ा सिर्फ इसी धंधे के लिए बना हुआ, और कोई काम नहीं है, दूसरा काम मत समझ लेना, एक दूसरे को उस पर सपना मत डालना, वो सपना तोड़ने की व्यवस्था है। और मैं तो गजब मानता हूँ कि इतने उपद्रव चलते हैं फिर भी लोगों के सपने नहीं टूटते।
फिर लोग नए नए सपने गढ़ लेते हैं कि नहीं नहीं वो कुछ तो है ऐसा, कुछ तो है यार, वो फिर 3 दिन बाद पहुंच जाती है। भगवान वापस दे दो। भगवान वापस दे दो। सपना जो है ख्याल नहीं करते कि ये सपना तोड़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो व्यवस्था तो इतनी गजब की है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए मैं तो कुंवारों को भगाता हूँ यहाँ से, शादी करो पहले, तुम्हारा सपना कौन तोड़ेगा? कोई दूसरी स्त्री नहीं तोड़ सकती। देखो वो कोई और का तोड़ रही है, तेरा क्या तोड़ेगी? तो झगड़े में मत पड़, शादी कर ले अच्छी। और कैसी लड़की चाहिए इससे क्या लेना देना? अरे आईना चाहिए सपना तोड़ने, क्या है? ज्यादा उपद्रव में पड़ो मत। तो मैं कह देता हूँ जो मिल जाए उससे कर लेना, दिक्कत नहीं है, कोई गुण नहीं मिलाने। ऐसे ही पुरुष से कह देता हूँ क्या यार ऐसा फिर रहा ठलुआ, स्त्री भी घूमती है तो मैं कहता हूँ यार शादी वादी कर ले, ठीक रहेगा काम। अब लोग कहते हैं कि ये तुम क्या गलत सिखाते रहते हो। मैं बहुत सही सिखा रहा हूँ, गलत नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे सपने ऐसा नहीं टूट। अगर तुम्हारे पास परमानेंट लड़की नहीं है तो फिर क्या है, तुम जगह जगह सपने मारोगे, जगह जगह सपने में तुम्हारा सपना नहीं टूटेगा, ये पक्की मानना। तो बिल्कुल बिहाता ही चाहिए जो बिल्कुल गले में ही बैठ जाए, वही तोड़ेगी। मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए। तो मैं सबको सलाह देता हूँ, कुंवारा देखा मैंने तुरंत कहा शादी कर ले, बाद में बात करेंगे, घर की बाद में बात हो जाएगी, पहले शादी कर ले, आईने में देखना शुरू तो कर तू। क्योंकि ये प्रकृति ने ही बनाया, ये वैज्ञानिक है, ये तंत्र का सूत्र है, सिर्फ पार्वती को लेकर बैठे हैं। और ये परम सूत्र अगर पार्वती नहीं होती तो निकलते नहीं। पार्वती अगर नहीं होती तो शिव मनुष्य जाति को इतनी गहराई के सूत्र नहीं दे पाते थे। वो सारे के सारे सूत्र अगर उतरे हैं तो पार्वती की मौजूदगी में उतरे। पार्वती आईना बनी है, और पार्वती को आईना बना के, क्योंकि कहते किससे, इतनी ऊंची बातें करने के लिए कोई ऊंची चेतना चाहिए थी। इतना साफ सूप आईना थी कि शिव ने अपनी पूरी विद्या, पूरी की विद्या उघाड़ दी और पूरा का पूरा व्याख्यान किया। जो विज्ञान भैरव तंत्र खोला वो शिव से ज़्यादा पार्वती का योगदान है, पूरा का पूरा। वो आईना बनकर खड़ी हो गई, और जितनी स्त्री आईना बनकर पुरुष के साथ खड़ी होती है उतने उसके अंदर से सूत्र निकलते हैं। और जितनी, इसलिए स्त्रियां ऐसे लोगों के साथ होती हैं। अब आप लोग कहोगे कि यार जी बुद्ध पुरुषों के साथ बहुत लड़कियां हो जाती हैं, कुछ ऐसा हो जाता, कुछ वैसा हो जाता। ये किसी और कार्य कारण से नहीं होता, उनमें रिफाइंड चेतना जो होती है वो आईने का काम ज़्यादा करने लगती है। वो जितना आईने का काम करती है उतने सूत्र पैदा करवाती है, उतने सूत्र निकलते हैं। स्त्रियों से भी गीत निकलते हैं। पुरुष की मौजूदगी में, अच्छे पुरुष की मौजूदगी में स्त्री का वो आईना बन जाता है। जब आईना बनता है तो वो उसके अंदर से गीत फूटने लगते हैं, उसका हृदय जागने लगता है, वो मज़े में आ जाती है पूरी की पूरी। तो ये बना तो विज्ञान भैरव तंत्र का खेल इसलिए था, और हमने एक दूसरे पे सपने डाल दिए। मज़ा देखो कि जो सपने तोड़ने की जो चीज़ थी उस पे हमने सपने डाल दिए। हम रोज़ सपने डाल रहे हैं कि तुझे ऐसा होना चाहिए। अब हमारा गोरख धंधा इतना ख़राब चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। पति पत्नी में सुबह से शाम तक 2-3 बार मारामारी हो जाती है, क्योंकि वहाँ संभावना खुलने की भी ज़्यादा, इसलिए मारामारी भी होगी कि वो उसके सपनों के हिसाब से नहीं चलते, वो उसके सपनों के हिसाब से नहीं चलते। तो ये जो सपने की बात है ये यथार्थ में भी तोड़नी है और स्वप्न में भी तोड़नी है, और सुसुप्ति में तो इसका बिल्कुल प्रवेश नहीं होना। और ये टूटने का जो आयोजन मैं बता रहा हूँ, अगर जिस विद्या से आप लोग कभी प्रयोग करो जो मैं कह रहा हूँ, इस तरह से चलो कि सामने वाले को आईना समझो। और पुरुष को तो स्त्री को बिल्कुल आईने से ज़्यादा मानना ही नहीं चाहिए। वो उसकी दबी हुई वासनाएं, कामनाएं दुनिया भर की, वो ठहरे तो सही, सब दिखने लगेंगे। इसलिए एक झलक में सब कुछ दिखाई देता है जो कहीं दिखाई नहीं देता, जो एक झलक में दिख जाता, सब प्राण निकल जाते हैं। ब्रह्मचारी लोगों के भी प्राण निकल जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। और इसी तरह से स्त्रियाँ पगलेयासी जाती हैं किसी पुरुष को देख के। अब फिर क्या होती है कि उस पर करती क्या है कि वो सपना डाल देती है, और सपना डाल कर सत्यानाश हो जाता है। इसलिए कोई जागृत व्यक्ति होता है वो इन धंधों में नहीं पड़ता। जागृत व्यक्ति नहीं पड़ेगा ऐसे धंधों, किसी का सपना पूरा नहीं होने देता। जागृत व्यक्ति, कोई भी स्त्री उसको सपना नहीं बना सकती, कोई उपाय नहीं है। वो सबके सपने तोड़ देता है, सपनों में आता ही नहीं है किसी के में, आएगा कैसे, वो सपने के बाहर खड़ा है।
तो वो ही एक आदमी बच पाता है। या जागृत स्त्री होगी तो वो किसी पुरुष का सपना नहीं डालने देगी अपने पे, और किसी का सपना आप पे ना डले। इतनी पावर अगर आपके अंदर आ गई तो आप पहली बार चेतना का जन्म हुआ आपके भीतर। इसलिए जो स्त्री पुरुष के खेल में सपने की माया सबसे ज़्यादा चलती है, क्योंकि संभावना वहाँ तोड़ने की ज़्यादा है और फिर बिगड़ने की भी ज़्यादा है, क्योंकि सपने भी डाले जाएंगे वहाँ। तो सपने से हमें बाहर आना है। कि संबंधों में स्वप्न मत डालो, कड़वाहट पैदा मत करो, जागृति पैदा करो वहाँ, और बिल्कुल आईने की तरह देखो। आईना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और इतनी जागृति घटेगी और जीवन इतना आनंदित हो जाए, क्योंकि तुम जुड़ोगे अपने से। अगर सपना डालते हो तो तुम अपने से छूट रहे हो, एक के दो कर रहे हो तुम। और अगर तुम सपना नहीं डाल रहे तो दो को एक कर रहे हो। मजा देखो आप, दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन तुमने एक कर लिया, और सपना डाला तो एक के दो कर लिए, और एक के अगर दो कर लिए तुमने तो दो के चार करोगे, और चार के 8 करोगे, फिर गोरख धंधा, फिर ये सब ऐसे ही चलने वाला है। तो जिंदगी हमें जो हम बने हैं जोड़ने के लिए, तो टूटने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए। जब हम अपनी तरफ आएंगे तो सब चीज़ें हमसे जुड़ जाएंगी, जब हमसे हटेंगे तो हम टूटते चले जाएंगे पूरे के पूरे। मेरे ख्याल आज का लेक्चर पूरा हुआ, थोड़ा मैं घूम लूँ, घूमना अनिवार्य है। मैं छत पे घूमता हूँ, और मेरे ख्याल अब प्रश्न भी नहीं बचे होंगे। अभी भी बचा है? तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? नहीं है। नहीं है? मैंने डिवोर्स पहले शादी करो। मैंने डिवोर्स नहीं करने वाला हूँ। मैं नहीं करने वाला हूँ। तो फिर तुम्हारा काम नहीं होने वाला। शादी अगर नहीं करने वाले हो तो देखो भाई, काम नहीं होने वाला। कोई लड़की ढूंढ लो, ऐरी गहरी नत्थू खैरी लाग वाली, वापस ले आओ। क्यों आईने का काम तो करेगी, और कोई काम करे कि ना करे। सपना टूटा हो, उसे रियलाइज कर लो कि सपना ही टूटा था, कुछ था नहीं। Whatever, मैं अभी पास्ट में कुछ नहीं कर सकता, अब जो करना है करूंगा। हाँ तो अब तो करो ना, वही तो कह रहा करने वाली बात तो पूरा दिन, अभी हम 1-2 घंटे के बाद या हाँ, मेरी समझ रहे हो, जिंदगी अच्छी जीना है तो याद भी आएगी ना, बार बार भूलोगे याद करोगे, वही तो साधना। तो भूल भी जाओगे फिर याद करो, भूल जाओ फिर याद करो। साधना का मतलब यही हुआ ना, फिर तो तुम सिद्ध हो गए अगर याद ही आ गई तो। बात ही खत्म हो गई। साधक हो तो भूलोगे ही ना, भूलने की क्या बुराई है। मैं जरा घूमना नहीं भूलता।